Now let's discuss about angle between two vectors. It can be calculated by joining tail to tail of two vectors, right? So अगर हमें एंगल निकालना है किसी दो वेक्टर्स के बीच में, तो हमें क्या करना है, उनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन करना है और एंगल फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ही वेक्टर है, राइट, और अनदर वेक्टर मेरे पास ये है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए वेक्टर की टेल ये रही और इस बी वेक्टर की टेल का एंड पॉइंट ये रहा. सो हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे. सो ये मेरा ए वेक्टर बन गया एंड दिस इज़ माई बी वेक्टर. वेक्टर एस यहाँ पर है, वैसे ही हमने भी इसको ऐसे मूव करके यहाँ रखा है, राइट. एंड ये है हमारा बी वेक्टर. सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स को क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा थीटा, राइट. सो दिस इज द पॉइंट. एंड जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल है, वो एक तो छोटा वाला है एक्यूट, एंड एक ये वाला भी तो है 2 पाई माइनस थीटा, ट्यूस एंगल, एंड दिस वन इज एक्यूट एंगल, राइट. सो हमें कौन सा लेना है, जनरली स्मॉलर विल टेकन. कौन सा होता है जनरली, स्मॉलर विल टेकन इज टेकन, राइट. तो ये बात ध्यान रखना कि दो वेक्टर्स के बीच में जो स्मॉलर एंगल है उसको हम टेकन करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में. और कैसे निकालते हैं, टेल से टेल को ज्वाइन करके. ये वाला पॉइंट याद रखना, टेल से टेल को ज्वाइन करके हम दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक नोट पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि वेक्टर्स आर फ्री टू मूव, राइट. वेक्टर फ्री टू मूव होते हैं, नॉट फ्री टू रोटेट, राइट. कोई दो वेक्टर्स को हम फ्री टू मूव कर सकते हैं बट फ्री टू रोटेट नहीं कर सकते. मीन्स अगर ये वेक्टर ये है मेरा, सो इस वेक्टर को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ और इस वेक्टर को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, राइट. लेकिन मैं इस वेक्टर को ये नहीं कर सकता कि मैंने इस वेक्टर को ऐसे कर दिया, राइट. मैंने इस वेक्टर को ऐसे कर दिया, राइट. मैंने इस वेक्टर को ऐसे कर दिया, ठीक है. ये मैं नहीं कर सकता. इट कैन बी डन, राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको रोटेट नहीं किया. यहाँ पे क्या किया, एंगल थीटा सेम एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यहाँ पे भी थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम. यहाँ पे क्या है, चेंज हो गया, थीटा 1 हो गया. यहाँ पे क्या है, ये एंगल इसके साथ क्या हो गया, हाँ ये थीटा 2 हो गया. इधर सेम वे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही क्या हो गया, यहाँ से थीटा 2 हो गया, राइट. तो यहाँ डिफरेंट हो गया, तो हम एंगल वेक्टर्स को फ्री टू मूव कर सकते हैं, फ्री टू रोटेट नहीं कर सकते. ये भी एक पॉइंट का ध्यान रख लेना. सो नाउ लेट्स ऑन टू द पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स में एक पॉइंट ध्यान रखना कि भाई जो पैरेलल वेक्टर्स होता है वो उनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है. सो पहले जानते हैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होती हैं, क्या होता है. पैरेलल वेक्टर्स आर those vectors whose direction is same and they are parallel to each other, right. ये important point है, they are parallel to each other and their direction is same, right. डायरेक्शन सेम होगी और एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे. सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर मैं ये फॉर एग्जांपल मैं इसे ए वेक्टर बोलता हूँ और इसे मैं बी वेक्टर बोलता हूँ, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे.
सो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, सो तब मैं कह सकता हूँ कि जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी और जो बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अगला है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या निकालता हूँ, एंगल, राइट। अगर मैं एंगल निकालता हूँ तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में तो कितना निकल के आएगा, 0 डिग्री। क्यों निकल के आएगा, अगर मैं इसके टेल के एंड पॉइंट को इसके टेल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मेरा ए वेक्टर का टेल हो गया, राइट। और इस वेक्टर का टेल मैंने ये लिया और ये बना दिया बी वेक्टर। और अब इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कंसिडर करूँगा तो वो आएगा 0, राइट। ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, राइट। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। मतलब अगर मैं दोनों की टेल से टेल को ज्वाइन करता हूँ तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, राइट। तो ये पैरेलल वेक्टर्स के केस में होता है। एंड अनदर जो हमें बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि कोई भी अगर दो वेक्टर पैरेलल है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो मैं ए वेक्टर को m टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ, राइट। ए वेक्टर इज m टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी इनकी, सेम, राइट। बट मैग्नीट्यूड कैन बी सेम, कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट, और कैन बी डिफरेंट, राइट। ये बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट बट डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। सो यहाँ पर ए वेक्टर को मैं m टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान रखना, m हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये m की वैल्यू -1/+1/2 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, और 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। सो पैरेलल वेक्टर्स के केस में अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल हैं, सो मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स बी वेक्टर लिख सकता हूँ और m यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रख लेना। एंड सिमिलर वे में अब हम डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स है तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो यही बात ध्यान रखना, एंटी पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। दीज आर दोज वेक्टर्स whose direction is opposite to each other, is opposite to each other, right. Whose direction are opposite to each other and they they are anti-parallel to each other, anti-parallel to each other, right। और ये एक दूसरे क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, मीन्स ये दोनों पैरेलल तो होंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे लेकिन एंटी होंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, राइट। ये बात ध्यान रख लेना। एंड सेम वे अगर मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी उसको मैं कह सकता हूँ कि नेगेटिव होगी, एक दूसरे के ए कैप इज नेगेटिव ऑफ बी कैप होगा, राइट। एंड इन द सिमिलर वे मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से अगर हम इनकी टेल से टेल को ज्वाइन करूँगा, जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया तो एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज़ द ओनली एंगल, अब यहाँ से नाप लो चाहे कहीं से भी नाप लो, एंगल 180 डिग्री ही आना है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज 180 डिग्री। एंड द लास्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई ऑलवेज कीप इन माइंड इज ए वेक्टर इज m टाइम्स b वेक्टर यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली होगी कि m इज़ नेगेटिव, यहाँ पे m क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं इसे स्टार मार्क कर ले रहा हूँ
कि जो भाई पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसमें ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी वेक्टर होता है। एम क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, और एंटी पैरेलल के केस में एम क्या हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ एम क्या होगा पॉजिटिव, राइट। नाउ मूव ऑन टू अनदर इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। सो वेक्टर की दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा सेम, ठीक है, और डायरेक्शन इनकी क्या होगी सेम, उनको हम क्या कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, राइट। क्या कहेंगे उनको इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, आर इक्वल वेक्टर्स। देन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा सेम होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों बातें जब कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैं क्या कहूँगा वेक्टर कैसा है इक्वल है, राइट। सो मूव ऑन टू अनदर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है उसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट कर दो, ठीक है। जैसे ये था ए वेक्टर अगर मैं है तो ये माइनस टाइम्स ए वेक्टर होगा, राइट, बिकॉज इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या एक दूसरे के अपोजिट है। सिंपल सिंपल ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड ये बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड जो होगा नेगेटिव वेक्टर्स का सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होगी इनकी अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोलता हूँ, सो मैं ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट जो डायरेक्शन होगी ए वेक्टर की उसका अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो मुझे बी कैप मिल जाएगा। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। सो मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट ऑफ वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स। सो कोलिनियर वेक्टर्स के साथ साथ हम कोप्लिनर वेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं इनके बारे में बताता हूँ। ये वो वेक्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल होते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स which are which are parallel to a common vector, राइट, जो कि एक कॉमन वेक्टर के क्या होंगे पैरेलल होंगे। से फॉर एग्जांपल ये दोनों वेक्टर्स हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सो ये किसी एक ऐसा वेक्टर है जिसके क्या है ये पैरेलल है, ये भी उसके पैरेलल है तो ये भी उसके पैरेलल है, राइट। से फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ये दोनों आपस में भी पैरेलल हैं, राइट, और ये किसी तीसरे वेक्टर के भी पैरेलल है, कोई एक कॉमन वेक्टर है इन दोनों का जिसके पैरेलल है। और मैं भी कह सकता हूँ दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई ये पैरेलल वेक्टर्स क्यों नहीं है, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है इसमें अपोजिट भी हो सकती है, और इसमें डायरेक्शन सेम भी हो सकती है। कोलिनियर वेक्टर्स के केस में यही होता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अगर मैं इस तरीके से समझाना चाहूँ कि अगर ये कोलिनियर वेक्टर का सेट है, ये क्या है कोलिनियर वेक्टर का सेट है, तो इसके अंदर आपके पैरेलल वेक्टर्स भी आ जाएंगे और इसके अंदर आपके एंटी पैरेलल भी आ जाएंगे, ठीक है। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी आ जाएंगे और पैरेलल वेक्टर्स भी आ जाएंगे, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्लियर। सो जितने पैरेलल वेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स होता है। अब यहाँ पे मैं सेम बात करूँगा ए इज इक्वल टू एम टाइम्स बी, क्योंकि ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। सो ये वेक्टर एम टाइम्स वेक्टर, लेकिन यहाँ एम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एम क्या है नेगेटिव और यहाँ पे एम क्या है पॉजिटिव, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना।
अब मूव ऑन करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स में। सो कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। सो अगर मैं इनकी बात करूं, से फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये 1 बोल देता हूँ, इसे 2 बोल देता हूँ, 3 बोल देता हूँ। ये तीनों वेक्टर्स क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जबकि जो ये दो वेक्टर्स हैं, से फॉर एग्जांपल 4 एंड 5, ये आउट ऑफ द प्लेन लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। राइट। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। वाइल अगर मैं इनका ग्रुप 4 5 के साथ बनाना चाहूँ तो कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, 4 और 5 विद किसी के भी साथ, इनमें से कोई सा भी अगर मैं ले लेता हूँ एक, अगर ये ग्रुप बनाते हैं इनके साथ, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। पॉइंट्स हैं जो हमेशा रिमेंबर करने हैं, वो मैं थोड़े से बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे बात करते हैं हम कोलिनियर वेक्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट की, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स के कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, कुछ हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं इनके। जैसे कोई कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। जैसे हमने पीछे बात करी थी ना अभी, लैम्डा टाइम्स वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इन द सेम वे अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर है, वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं। अगर तीन वेक्टर की बात करता हूँ, ए बी, अच्छा पहले दो वेक्टर करता हूँ, टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑलवेज कोप्लेनर। ये बात ध्यान रखना कि कोई भी दो वेक्टर से हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे ही होंगे। से फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरा एक प्लेन है, दो वेक्टर से, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर ले रहा, सो इन दोनों से पास आउट होने वाला ये प्लेन हो जाएगा। वहीं अगर मैंने इस वेक्टर को डाउन कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया, सो मेरा प्लेन भी चेंज हो जाएगा, मेरा प्लेन ये हो जाएगा फिर। ठीक है। सो और अगर मैं सेम वे इस वेक्टर को ऊपर को कर देता हूँ, 90 डिग्री पे बना देता हूँ दोनों को, तो मेरा प्लेन ये हो जाएगा। राइट। सो दो वेक्टर क्या होता है, हमेशा कोप्लेनर होते हैं। जैसे कि अगर दो पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, है ना। ये ए पॉइंट, अगर ये बी पॉइंट, दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो सेम वे हम ये कह सकते हैं टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है। अब मसला है तीन वेक्टर्स का। अगर तीन वेक्टरों को कोप्लेनर होना है तो क्या होगा। ठीक है, अगर तीन वेक्टर को कोप्लेनर होगा तो क्या होगा, तो उसमें हमें पहली कंडीशन होगी कि ए वेक्टर, कोई सा भी एक वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाए, या फिर ज़रूरी नहीं है ये वेक्टर, कोई बी वेक्टर भी हो जाए, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। और या फिर हम कह सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, बस अंतर इतना पड़ेगा कि अगर ये लैम्डा वन म्यू वन होगा तो ये लैम्डा टू म्यू टू हो जाएगा, और ये लैम्डा थ्री म्यू थ्री हो जाएगा। ठीक है, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, बस ये है कि अगर मैं एक वेक्टर को लिख रहा हूँ तो बाकी दो की फॉर्मूला से लिख सकता हूँ। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, या फिर मैं इसी चीज़ को एक और तरीके से कह सकता हूँ, एल टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये दोनों सेम बातें हैं। कैसे हैं सेम बात, एक बार मैं तुम्हें एविडेंस देता हूँ यहाँ पे। ए वेक्टर अगर मैं इसको लिखूंगा तो माइनस टाइम एम अपॉन में एल, बी वेक्टर माइनस माइनस एन अपॉन में एल सी वेक्टर, ये तो लिखूंगा ए वेक्टर को। अगर मैं सी ए बी वेक्टर इसको इधर लेके गए, एल को नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं बोल देता हूँ लैम्डा वन, इस पूरी क्वांटिटी को मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता है इसे, म्यू वन। अगर मैं इसे लैम्डा वन इसे म्यू वन बोलूँगा तो सिंपल सिंपल से ये क्या हो जाएगा, लैम्डा वन बी वेक्टर प्लस म्यू वन सी वेक्टर। एक तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
ऑफ थ्री वेक्टर इज ज़ीरो इफ़ दे आर कोप्लेनर। अब ये पॉइंट तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है ना, बस एक बार इसे रिमेंबर कर लो, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे आगे। सो वहाँ पे ये कवर हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे मैं समझा दूंगा। बस अभी आप इसे ध्यान रखें कि भाई जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं उसके केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसे क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो जब ये बात आएगी तो वहाँ पे आप ध्यान से समझ सुन लेना कि भाई ये कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, उसके लिए स्केलर प्रोडक्ट कैसे लगता है। पर अभी के लिए आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फोकस करना है बस, ठीक है। सी पॉइंट को अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, को लीनियर वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन होगी एंड कोप्लेनर के लिए ये होगी, दो कंडीशंस, और तीसरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पैरेलल, और नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल, ठीक है। लेकिन जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधा कोलिनियर के ऊपर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कंडीशन याद रखनी होती है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक करेगा पैरेलल के लिए तो आप पॉजिटिव कर लेना, ठीक। सो देखते हैं कि एवरी पैरेलल वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिनियर वेक्टर अगर कंप्लीट सेट है तो उसके अंदर ये आपका क्या आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर का एक सेट बन जाएगा, राइट। सो अब मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं दो, एक थ्योरम है और दूसरा उसका कन्वर्स है। एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इफ दिस एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है, अगर ये और ये दोनों हो रहा है, देन मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होंगे, को लीनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, अब हमने बात कर रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। अगर ये वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है, और सी वेक्टर कुछ ऐसे, कैसे भी ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है। मतलब पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल कैसे भी रख सकते हो आप इन वेक्टर्स को, ठीक है। एम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ही रख लो, ठीक। तो ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, राइट। और दूसरी थ्योरम मतलब ये होना चाहिए, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ होगी, ठीक है। और कन्वर्स इसका उल्टा है, कन्वर्स ये कहता है कि भैया यदि तीन वेक्टर आपको कोलिनियर दे रखे हैं, ये क्या है, आपको कोलिनियर दे रखे हैं, और एंड साथ में आपको एक चीज़ और दे रखी है, एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो, तब आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो होगा। तो ये बात दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रख लेना। ये जो सेकंड वाली थ्योरम है ये कन्वर्स हो गया इसका, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको कहीं पे भी आपसे पूछ सकता है एडवांस में। नाउ मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं यहाँ पे, क्या क्या है भैया। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर कोई भी दो कैसे वेक्टर्स हैं, पैरेलल, ठीक है। सो उसके केस में क्या होगा, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये रहा एंड बी वेक्टर ये रहा, तो मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर इज एम टाइम्स बी वेक्टर, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। अगर वही एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है वेक्टर्स, सो यहाँ पे एम क्या होगा, पॉजिटिव, पैरेलल केस में। तो यहाँ पे भी यही होगा सेम, एम टाइम बी वेक्टर, बस यहाँ पे एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब अगर ये आपका ये वेक्टर है तो बी वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अपोजिट होगी, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ए कैप इज इक्वल्स टू बी कैप, ठीक है। और यहाँ पे ए कैप इज नेगेटिव ऑफ बी कैप,
राइट। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोई भी अगर वेक्टर कोलिनियर है, क्या है कोई वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो कोलिनियर वेक्टर है तो ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोई भी वेक्टर कोप्लेनर है, कोई वेक्टर क्या है कोप्लेनर है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, कोई भी तीन वेक्टर्स, सॉरी थ्री वेक्टर कोप्लेनर हैं, अगर ए बी सी क्या है कोप्लेनर है, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी एक वेक्टर ले लो, उसको बाकी दो की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और भी मैं लिख सकता हूँ, बाकी बी को ले लिया सी की टर्म्स में, ए की टर्म्स में, एंड सी को ले लिया ए की टर्म्स में, बी की टर्म्स में, वो हम कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इसी में अगर ए बी सी कोप्लेनर है, सेम केस है, ए बी सी क्या है कोप्लेनर है, तो क्या होगा, एल टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स सी वेक्टर 0 होगा। ठीक है, और तीसरी बात वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखता होगा, इसे और इसे ध्यान रखो, तो रिमेंबर पॉइंट्स में से आप मूव भी कर सकते हो। ठीक है, और चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके डायरेक्शंस क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होंगे उनके इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। तो कुछ नहीं है, वैसे कंक्लूजन है जो तक हमने पढ़ा है उसका। ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में याद रखना है, काम आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो भैया सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ द थ्री को नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्या लिखा है नॉन कोप्लेनर वेक्टर तीन कैन नेवर भी, क्या नहीं हो सकता। आप सबसे पहले बात करते हैं कोप्लेनर की, फिर आएंगे नॉन कोप्लेनर पे। कोई भी कोप्लेनर वेक्टर्स है, ये तीन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहा है, तो हम भी तीन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, और एक बात और ध्यान रख लेना, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो भी हमने क्या किया थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई इनका रिजल्टेंट 0 होगा, तो वो केवल और केवल तीन वेक्टर में ही चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, या फिर मैं इनको इसका मैं लिख सकता हूँ, ये केवल और केवल तीन वेक्टर्स के लिए अप्लाइड है। ये जो लॉ है, ये जो हमने पूरा पार्ट पढ़ा था, तो ये केवल और केवल किसके लिए है, तीन वेक्टर्स के लिए है, ये ध्यान रखना। ओनली फॉर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, को थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, चार के लिए नहीं है, चार कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए बात नहीं है। अब चार कोप्लेनर वेक्टर्स की वाली बात नहीं चलेगी, केवल तीन के लिए चलेगी। चार के लिए क्या होगा अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं पहले हम अभी यहाँ पे बात चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे उसे। द रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता। तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। जैसे अभी हमने बात करी एन टाइम सी वेक्टर प्लस एम टाइम बी वेक्टर प्लस एल टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इन सब का रिजल्टेंट क्या होना है 0। ये क्या इनका रिजल्टेंट ही तो है, रिजल्टेंट की मैंने बात तो करी थी, ये बात सही है, तीन वेक्टर के लिए सही है ये बात। ठीक है, लेकिन अगर वही तीन वेक्टर क्या है नॉन कोप्लेनर है, नॉन को प्लेनर है, अगर तीन वेक्टर नॉन को प्लेनर है, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ एन टाइम सी वेक्टर प्लस एम टाइम बी वेक्टर प्लस एल टाइम सी वेक्टर 0 नहीं होगा ना उस केस में। ये कब होगा, जब हमारे क्या होंगे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर से तो 0 नहीं लिख सकता मैं। वही बात ये कह रहा था, रिजल्टेंट ऑफ ए थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नेवर बी 0, 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, नॉन जीरो हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता, कि अगर जीरो हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा कोप्लेनर वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको ए एस का ऑप्शन। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि इसने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो सम कैन बी 0। इंटर टाइप क्वेश्चन है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए हमें। ठीक है, किसने वो क्या बोला मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए।
ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर जिसका सम जीरो हो। अभी हमने बात करी थी अगर मैं 3 कोप्लेनर वेक्टर्स लेता हूँ, 3 क्या लूँ कोप्लेनर वेक्टर, उसका उनका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन अगर 3 नॉन कोप्लेनर हैं तो 3 अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर हु सम कैन बी जीरो 3 तो नहीं होगा, इसका आंसर 3 तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं 4 कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करूं, अगर मैं क्या बात करूं 4 कोप्लेनर वेक्टर्स की, तो हमने बात कही थी 4 कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में ये वाला रूल लॉ वैलिड नहीं है। क्या रूल वैलिड नहीं है कि कोप्लेनर होगा तो आ, हम ये कह सकते हैं कि भैया एन टाइम्स कहाँ गया आएगा कि एन टाइम्स अगर एन टाइम्स वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एल टाइम्स सी वेक्टर प्लस पी टाइम्स डी वेक्टर ज़ीरो होगा। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, राइट, आर यू गेटिंग कि ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ज़ीरो होगा ही होगा। ठीक है, मे बी ज़ीरो हो और मे बी ज़ीरो ना हो, मे बी ज़ीरो ना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर 4 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, 4 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेम वे 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो उसके केस में भी ज़ीरो हो भी सकता है और उसके केस में ज़ीरो नहीं भी हो सकता है, तो हम यहाँ कंफर्म नहीं है। लेकिन तीन तीन का है, तीन के उसमें कंफर्म है कि भाई अगर कोप्लेनर है तो ज़ीरो होगा, नॉन कोप्लेनर तो ज़ीरो नहीं होगा, कंफर्म है। लेकिन 4 वेक्टर्स के केस में हम कंफर्म नहीं है। 4 कोप्लेनर के 4 वेक्टर्स के केस में उसका कोप्लेनर के केस में सम जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और नॉन कोप्लेनर के केस में भी सम जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तब ये कह रहा है मिनिमम नंबर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी जीरो, इसका सम जीरो हो सकता है। मिनिमम नंबर नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने हैं, 4 हैं, इसका आंसर कितना होगा, 4, राइट। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है सिंपल सा कि भाई ये जो लॉ है जितना भी हमने बात करी है अभी कोप्लेनर वेक्टर्स का, कि सम जीरो होता है, रिजल्टेंट जीरो होता है, वो केवल कब होता है, जब वो 3 हों। जब वो 4 होंगे तो हम कुछ भी कह नहीं सकते, 4 के केस में वो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं भी हो सकता। ठीक है, कोप्लेनर है लेकिन जीरो नहीं है ऐसा केस भी होगा, नॉन कोप्लेनर है लेकिन जीरो है ऐसा केस भी होगा। ठीक है, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सो मूव करते हैं अगले पे। सो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि देखते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए रहा, दूसरा वेक्टर ए रहा, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, बी की वैल्यू बताओ। हमें दो चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई हम पैरेलल वेक्टर है तो इनके यूनिट वेक्टर बराबर कर देंगे, एक तरीका। ठीक है, ये क्या है, लेंदी है, पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इन दोनों को इक्वल करो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू वेक्टर अपॉन में क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली इससे तो हम नहीं जाएंगे कि बहुत लेंदी मेथड है, सिंपल सिंपल से इजी शॉर्टकट ढूंढते हैं इसका। वो क्या था, हमने बात करी थी पी वेक्टर इज एम टाइम्स क्यू वेक्टर। एम क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो एम टाइम्स क्यू वेक्टर क्या है, यहाँ पे 1,1,1 मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, और पी वेक्टर क्या है, 2, -b, 2। तो एम क्या होना चाहिए हमें नहीं पता, देखते हैं। हम ये कहेंगे 2 = m। ठीक है, और यहाँ से -b = m, अगला है 2 = m। ठीक है, इनके यहाँ से निकल गया कि x कंपोनेंट बराबर कर दो, y कंपोनेंट बराबर कर दो, z कंपोनेंट बराबर कर दो। यही तो पढ़ा था, इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। दूसरा, जब उनके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट बराबर होते हैं, तब वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, उनके डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बराबर हो, पहला। दूसरा कब हो सकते हैं, जब उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो यहाँ पे हमने किया है, ये वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब इनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट बराबर होंगे। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई करके यही तो बनेगा। तो हम कह तो सकते हैं 2 = m, b = -m, 2 = m। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई,
टू की, टू आ गई। तो हम एम की वैल्यू थोड़ा निकालते हैं, एम तो हमारे अपनी तरफ डिफाइंड था, हमसे लैम्डा ही बोल सकते, लेकिन हम निकालने किसके, बी की। तो बी की वैल्यू कितनी आई, -2। ठीक है, तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर प्रॉब्लम। तो ये कहती है तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, ये कोप्लेनर है। एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये। देन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बतानी है। मेरे को पता है, अगर मैं इसे ये वेक्टर बोल देता हूँ, इसे बी वेक्टर बोल देता हूँ, इसे सी वेक्टर बोल देता हूँ, तो मेरे को पता है मैं किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के सम में लिख सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं बी वेक्टर को लेता हूँ, बी वेक्टर क्या है, 5, 11, y, 1। इसे मैं बाकी दो वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, m टाइम्स ए वेक्टर 2, 2, -2 प्लस n टाइम्स अगला वेक्टर 1, 2, 2। ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐड, 2m प्लस n कॉमा, यहाँ पे करेंगे 2 की से मल्टीप्लाई, 2 × m प्लस n की 2 से मल्टीप्लाई, 2 × n। समझ आया। ऐसी m की -2 से मल्टीप्लाई, -2 × m प्लस 2 × n। ठीक है, इज इक्वल टू 5y1। ठीक है, वेक्टर एक को है तो उनके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ 2m प्लस n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एंड 2m प्लस 2n इज इक्वल टू y, राइट। -2m प्लस 2n इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, 3 ये रही। 1 और 3 को सॉल्व करो, एन एम और एन की वैल्यू निकालो। 1 + 3 कर देते हैं, सीधा सीधा आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, दैट इज़ 2। ठीक है, एन की वैल्यू 1 और 2 को सॉल्व करना है, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। एंड सिमिलर वे एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सोचो सोचो सोचो, 3/2। ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 5 में से 2 गया कितना आएगा, 3। 3/2 कितना आया, एम। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर देते हैं और एन वाई आ जाएगा। तो यही इसने पूछा था कि क्या होगी वाई की वैल्यू, 7।